हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 जो कि 28 अगस्त की वर्कशीट है। ये वर्कशीट 10th क्लास की है जो कि साइंस की वर्कशीट है, राइट। ये वर्कशीट आपके जैव प्रक्रम पर आधारित है। ये कंटिन्यूशन में है बेटा। पहले हमने एक जैव प्रक्रम की एक वर्कशीट कर चुके हैं, एक प्रक्रम हमने उस वर्कशीट में सीख लिया था। अब हम दूसरा प्रक्रम सीख रहे हैं। तो क्या है जैव प्रक्रम, उसकी बात करते हैं। पहले जैव प्रक्रम जीने के लिए जितने भी प्रक्रम किए जाते हैं वो जैव प्रक्रम है। जैसे कि भोजन का पाचन, जो हमने 23 वर्कशीट में सीखा था। याद है सबको? एक बार देख लेते हैं वो दोबारा से। भोजन का पाचन हमने देखा था, मुंह के द्वारा भोजन लिया, यहाँ ग्लूकोज का विखंडन हुआ, उसके बाद ग्रसिका से खाना अमाशय में पहुंचा था, अमाशय से खाना शुद्रांत, पतली पतली पाइप है ये, एक लंबी पाइप जो कि ऐसे हमारे शरीर के अंदर है इकट्ठी हुई। बच्चों को ये अच्छे से ड्रॉ नहीं करना आ रहा था बेटा, इसमें अच्छे से देखो, ये पाइप है एक, ठीक है। और इसके अंदर खाने का होता है अवशोषण। क्या खाना रोटी का शोषण हो जाता है? नहीं होता। फिर क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, और वो कहाँ मिल जाते हैं? रक्त में मिल जाते हैं। रक्त हर कोशिकाओं तक जाता है, इसका मतलब हर एक कोशिका के पास भोजन पहुंच जाता है। बस अब हम शुरू करेंगे अपनी वर्कशीट। तो भोजन पहुंच चुका है, ठीक है। अब हमें भोजन से चाहिए ऊर्जा, इसीलिए हमने खाना खाया था। तो ये ऊर्जा कैसे मिलती है? ऊर्जा के लिए करना पड़ता है श्वसन। अब ये श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके 2 चरण हैं, जो 2 चीजें इसमें काम आती हैं। पहला है श्वसन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें शामिल है पहला सांस लेना और दूसरा कोशिकीय श्वसन। सांस लेना मतलब हम कह देते हैं हमने सांस ली इसलिए ऊर्जा उत्पन्न हो गई, नहीं, ऊर्जा उत्पन्न तो होती है श्वसन से। सांस लेना तो उसका एक भाग है। सांस लेने का मतलब है सिर्फ वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। अब कहाँ पहुंची है सारी ऑक्सीजन? पहुंच रही है कोशिका के पास, सेल के पास पहुंच रही है, जहां पर कोशिकीय श्वसन होगा, और कोशिका के अंदर ऊर्जा के उत्पादन के लिए भोजन का होगा विखंडन। अब कोशिका के अंदर कहाँ पर होता है ये विखंडन, और कहाँ पर ऊर्जा बनती है, वो कहाँ इकट्ठी हो जाती है, किस रूप में इकट्ठी होती है, इसकी बात करते हैं। तो भोजन का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो, जैसे हमारे मोबाइल समझ लो, मोबाइल है माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से, और इसके अंदर होती है चार्जेबल बैटरी, जहां पर इकट्ठी होती है ऊर्जा, और वो है एटीपी, ठीक। एटीपी एक तरह से चार्जेबल बैटरी है जिसे दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, और जब खाने का विखंडन होगा तो उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वो एटीपी के रूप में इकट्ठी होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ऑक्सीजन बहुत जरूरी है ना सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि हमारे भोजन का बेटा होता है दहन, ठीक। अब दहन प्रक्रिया, जैसे कि आपने मोमबत्ती छोटी क्लास में भी एक्टिविटी की थी, मोमबत्ती जला के रख दी, मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर हमने ग्लास रख दिया तो मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए मोमबत्ती बुझ गई। बिल्कुल ऐसे ही भोजन का विखंडन और दहन होता है ऑक्सीजन के कारण, ठीक। तो वायवीय श्वसन जो हम लोग करते हैं ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और बनता क्या है आखिरी में? आखिरी में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से बाहर निकल गई, और बनता है जल जो रक्त में मिल गया, ठीक। और निकलती है बहुत सारी ऊर्जा, कितनी? 36 एटीपी ऊर्जा इसमें से निकलती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 एटीपी के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। एक और श्वसन होता है बेटा जो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। वो किस में होता है बेटा? विशेषकर यीस्ट में होता है। यीस्ट कोशिकाएं बहुत छोटी माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं। ये कोशिकाएं बेटा बिना ऑक्सीजन के सांस ले लेती हैं, ठीक है।
इसका एक प्रैक्टिकल भी आप अपने स्कूल में करोगे बेटा, या अपने घर में भी कर सकते हो। यीस्ट पाउडर लेके आना पड़ेगा आपको मार्केट से। उसके लिए पानी के अंदर थोड़ी चीनी मिला लेते हैं, ठीक है। चीनी घुल गई तब उसमें यीस्ट पाउडर डाल देते हैं। चीनी क्यों डाली? क्योंकि ग्लूकोज का रूप है चीनी, और ग्लूकोज सबसे ही सरल रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए तो डॉक्टर, जब हम बीमार होते हैं, हमसे कुछ खाना नहीं खाया जाता, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ग्लूकोज लगा दो। क्योंकि ग्लूकोज तो बिल्कुल सरल रूप है, वो फटाफट से किस में मिल जाता है? रक्त में मिल जाता है, ठीक। इसीलिए हमने चीनी मिला दी, जिससे कि यीस्ट उसमें उग सके, बढ़ सके, जनन कर सके, ठीक। तो यीस्ट कोशिकाओं के लिए उसको फिर ढक देते हैं, मतलब वायु तो उसके पास जा ही नहीं रही, बेसिकली उसके पास ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, और लेकिन फिर भी यीस्ट जो है बढ़ने लग जाती है। जब हम उसको हटाते हैं थोड़ी देर बाद, उसमें से गंदी सी स्मेल आती है बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें बन जाता है अल्कोहल। इथेनॉल नाम का अल्कोहल उसके अंदर बनता है, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है उसके अंदर से। और साथ में उसमें बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके बुलबुले हमें दिखाई देते हैं उस पानी के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अवायवीय श्वसन कहाँ पर होता है उसकी बात करते हैं। पहली बात, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वायवीय ऑक्सीजन के बिना हो ही नहीं सकता। ये कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? अंडा देखा है सबने? मुर्गी का अंडा, हाँ। मुर्गी के अंडे के अंदर, उबले हुए अंडे को अगर हम देखें तो उसका जो बीच का भाग होता है वो पीले रंग का है, वो तो केंद्रक है। और आसपास सफेद रंग का बॉइल्ड एग है ना, सफेद रंग का जो पोर्शन होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। मतलब किसी अंग में नहीं होगा कोशिका के, जबकि कहाँ होगा? जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य में होता है ये अवायवीय श्वसन, या फिर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या बनता है? या तो बन रहा होगा अल्कोहल, या बन रहा होगा लैक्टिक अम्ल, ठीक। इसके अंदर ग्लूकोज का अपूर्ण, पूरी तरह से उपचयन नहीं होता। इसमें या इथेनॉल या फिर लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उसमें पूरी तरह से ग्लूकोज जल गया था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकली थी, जो बाहर निकल गई दोनों चीज, और ऊर्जा इकट्ठी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अंदर बचा अपूर्ण दहन हुआ, पूरी तरह से दहन नहीं हुआ, और इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल इसके अंदर बना था, और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु सिर्फ 2 ही एटीपी ऊर्जा दे पाता है। अब ये कब कब होता है ये बात करते हैं। तो इसके लिए ये चार्ट बहुत अच्छा, ये आपकी 10th क्लास की बुक्स में भी है बेटा ये चार्ट, और इसमें भी दिया हुआ है। इसको मैं और क्लियर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये चार्ट मैंने आपके लिए बना लिया है। ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। तो ग्लूकोज सबसे सरल रूप था कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज का फार्मूला भी सबको याद है, C6H12O6। कार्बन कितने थे? 6 अणु थे ना कार्बन के, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले बदलता है ऑक्सीडाइज होकर, उपचयित होकर पाइरूवेट में, ठीक। पाइरूवेट क्या है? ये 3 कार्बन अणु है, एक यौगिक है जो 3 कार्बन होते हैं जिसमें, ठीक। उसके बाद अगर सबसे नीचे चलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज पहुंचा और ऑक्सीजन मिल गई, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा। अगर सबसे ऊपर पहुंचो अब यीस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पाइरूवेट पहुंचा, और यीस्ट ने बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाया इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा सिर्फ 2 ही अणु निकले, यहाँ कितने निकली थी बेटा? नीचे वाले में 36 अणु निकले थे। अब तीसरी केस है, हमारी पेशी कोशिकाओं में भी होता है बिना ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के कम मात्रा में, अभाव है ना, ऑक्सीजन तो है, अनुपस्थित नहीं है ऑक्सीजन, लेकिन कम मात्रा में मिल रही हो, तब बनेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ये कब होता है बेटा? जब हम भाग रहे होते हैं। जब हम भाग रहे होते हैं तो हमारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा होता है, और हमारे लंग्स बहुत जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं। इतनी जोर से सांस लेने के बाद भी हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती कि हम और तेज भाग सकें।
इसके लिए हमारी पेशी कोशिकाएं, जो मसल्स की सेल्स हैं, मसल में जैसे पैर की मसल्स में और हाथ की मसल में जो कोशिकाएं हैं, वो बिना ऑक्सीजन की, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, उसके बिना ही वो जल्दी जल्दी श्वसन करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको चाहिए ऊर्जा। उस समय हमारी कोशिकाओं के अंदर बनने लग जाता है लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से मांसपेशियों में कई बार दर्द हो जाता है, ऐंठन आ जाती है और थोड़ी देर बाद या तो हम थोड़ी देर बैठ के हाथ को सहला लें, गर्म पानी में सिकाई कर लें पैरों की, तो वो ठीक हो जाता है, मतलब वार्म बाथ लेने के बाद ठीक हो जाता है। तो क्योंकि उसमें क्या बन गया था, लैक्टिक अम्ल, जो धीरे धीरे घुल के फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनने से ऐंठन आती है। ये कहाँ पर होता है, हमारी पेशियों में होता है और ऑक्सीजन का अभाव होता है। ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन कम मात्रा में होती है। ऊर्जा निकलती है 36 एटीपी जितनी नहीं निकलती, लेकिन कम मात्रा में करीब 2 ही अणु एटीपी के निकलते हैं। तो वर्कशीट तो बहुत आसान है, हमने 2 क्वेश्चन भी इसके कर लिए, एक अवायवीय और वायवीय श्वसन भी कर लिया हमने। एक हमने इसके अंदर क्या कर लिया है, हमने देख लिया कि लंग सांस लेते हैं और इसका चार्ट भी हमने सीख लिया। चलिए अब नीचे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले एक एटीपी जिसकी बात मैं कर रही हूँ उसको देखेंगे। एटीपी होता क्या है? एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। श्वसन के में उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में ही इकट्ठी होती है। जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये एटीपी एडीपी में बदल जाता है और एडीपी दोबारा अगर ऊर्जा मिल जाए तो दोबारा से एटीपी में बदल जाता है। ये एडीपी क्या है? ए फॉर एडिनोसिन, जैसे टी फॉर ट्राई था, पी फॉर फॉस्फेट था, ऐसे ही डी फॉर डाई है, पी फॉर फॉस्फेट है, ठीक है। मतलब कोशिका के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में अगर संचित होती है तो कोशिका की ऊर्जा की इकाई भी एटीपी ही हो गई। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर है कोशिका की ऊर्जा इकाई एटीपी है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब पूरी तरह से सब कुछ खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई सांस लेने से, जल रक्त में मिल गया और बनी ऊर्जा वो कहाँ गई? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये तीनों क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार ही पूछे जाते हैं पेपर्स में, वही आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाता। चलिए, वायवीय श्वसन कौन सा होता है और अवायवीय श्वसन अभी हमने किया था। हाँ जी बताइए। वायवीय श्वसन वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और यीस्ट में होता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, अवायवीय श्वसन में अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, लगभग 36 एटीपी अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है, लगभग 2 एटीपी ही अणु बन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ये आपको यहाँ पर पथ बनाने हैं तीनों, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम, तो ये लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो क्या काम करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को और नीचे लाइक का बटन दबाना है। सब्सक्राइब मतलब रेड कलर से अगर आपका वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा है तो उसे दबाइए, ठीक है। और अगर लाइव चैटिंग भी करनी है तो वो भी इसके अंदर, मतलब कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप सब बच्चे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं और कम से कम ये 5 क्वेश्चंस के आंसर तो लिख रहे हैं। चार्ट्स को बहुत क्लियर सफाई से बनाइएगा, क्योंकि ये चार्ट बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा। और वायवीय और अवायवीय श्वसन एक बार वीडियो को देखो, समझो और खुद लिखो। देखो आपकी पूरी तैयारी पेपर की हो जाएगी। थैंक यू।